नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने से विदेशी बाजारों में गिरावट। कल डाउ 700 पॉइंट से ज्यादा फिसला। एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट नीचे। -21 में -4.5% रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ। आईएमएफ ने दिया अनुमान 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ -4.9% रहने का अनुमान। डेयरी शेयरों में आज बढ़ेगा एक्शन। डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी। 90% तक मिलेगा बैंक से कर्ज, 3% कम लगेगा ब्याज। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पर एंटी सरकमवेंशन ड्यूटी लगा सकती है सरकार। चीन और कोरिया से होता है केमिकल का आयात। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने की थी शिकायत। जियो फेसबुक डील को सीसीआई से मंजूरी मिली। फेसबुक ने जादू होल्डिंग एलएलसी के जरिए जियो में किया है 43,000 करोड़ रुपीस का निवेश। Q4 में कैनरा बैंक को 8 तिमाहियों में सबसे ज्यादा 3250 करोड़ रुपए का घाटा, लेकिन एसेट क्वालिटी 17 तिमाही में सबसे बेहतरीन। वहीं मुनाफे से करीब 5,200 के नुकसान में पहुंची आईओसी। मार्जिन्स पर भी खासा दबाव। और सेबी की आज बोर्ड बैठक। मार्केट रेगुलेटर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए फंड रेजिंग आसान बनाने के तरीकों पर कर सकता है विचार। ओपन ऑफर में भी ढील देने पर चर्चा संभव। चलिए, गुरुवार की सुबह और ये इस महीने का आखिरी गुरुवार है, तो आज हमें करनी है बड़ी वायदी एक्सपायरी, यानी कि जून वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले कल का सेशन में हमने भारी उठापटक आते हुए देखी। इनफैक्ट अच्छा खासा दबाव। निफ्टी 1.5% के साथ फाइनली बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 4.25% की कमजोरी देखने को मिली। तो जो 4 दिनों की तेजी की हम लोग कल सुबह बातचीत कर रहे थे, उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। और कल जब मैं तेजी की बात करता 4 दिनों की, तब मैंने स्पेसिफिकली टचवुड कहा था कि नजर ना लगे, लेकिन ये अंग्रेजी वाले चलते नहीं है, गड़बड़ा गया कल मामला। चलिए, लेकिन आज के जो क्यूज हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और सबसे पहले यूएस मार्केट डायरेक्टर साहब हो तो स्क्रीन पर दिखाइएगा। कल दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ यूएस मार्केट्स में नजर आया। सारे के सारे बेंचमार्क्स 2 से लेकर 2.25% की कमजोरी दिखा रहे थे। वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे और तब और अब उसके बाद स्क्रीन पर आएगा। हम कुछ हद तक कमजोरी डाइजेस्ट करके गए थे। 275 अंक कल उस समय डाउ फ्यूचर्स दबाव में थे। असल में डाउ कल 710 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो बड़ा तगड़ा करेक्शन था यूएस मार्केट्स में, जो हमने डाइजेस्ट नहीं करा। लेकिन हमारे अपने सेंटिमेंट्स भी काफी हद तक कल वीक हो गए थे। आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में बहुत मैसिव बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने सेल ऑफ आता हुआ देखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कल का जब मूड बिगड़ा तो उसमें अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी। तो कच्चा तेल कुछ नरम हुआ ओवरनाइट। सोना तक इनफैक्ट कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आता हुआ नजर आया। वो सारे आंकड़े आप लोग आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे में ग्लोबली क्या हो रहा है, यूएस में इस तरह की नर्वसनेस क्या थी? यूएस ही नहीं, वैसे क्रॉस द ग्लोब थोड़ी सी यूएस के चलते यूरोप में भी उस समय जब बंद हो रहा था तो कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। एशिया में आज देखेंगे आप ज्यादातर कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ। तो ये मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा क्यों है, ये समझ लिया जाएगा नीरज जी से। वीरू से फिर समझेंगे आज बड़ी वाली एक्सपायरी की तैयारी कैसे करनी है। जो डिफाइंड मार्कर्स थे अब उसके लोअर एंड की तरफ हम कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में किस हद तक वो एक्सेसेस फ्लैश आउट हुए हैं, क्या एक्सपायरी के दिन कुछ हम वापस
मोमेंटम अपसाइड में पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, ये वीरू से समझेंगे, और वरुण बताएंगे हमें तमाम इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा गड़बड़ा गया एक्सपायरी के दिन मामला। गुड मॉर्निंग। सही आशित तक हम लोग रोज चर्चा करते थे कि लिक्विडिटी है, नए पैकेज का ऐलान अमेरिका में होने की तैयारी चल रही है, इन सब के बीच में जो कोरोना था उसकी चर्चा रोज हम लोग करते थे। कल उसने इस चीज़ को तेज़ी से पकड़ा और उसमें आईएमएफ का जो नया रिवाइज डाउनवर्ड ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आया अपडेट, वो भी एक ट्रिगर था उसमें। दरअसल देखिए, पूरी दुनिया के बाजार उस जगह पर खड़े जहाँ पे एक बुरी खबर आ जाए और अच्छी खबर उसके सपोर्ट में नहीं आती है तो वो कमज़ोरी होती है। तो कल दरअसल यही हुआ कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा जो लगातार बढ़ रहे हैं उसमें भी वैसे ही इजाफा कल हुआ। 35,000 केस कल और नए अमेरिका में आए। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत दिक्कतें बढ़ रही, बहुत तेज़ी से सर्ज हो रहा। कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, या इवन ह्यूस्टन में तो खबरें ये भी आ रही कि 97% तक आईसीयू बेड भर गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें जो कोरोना की थी उसने आज मार्केट पे अपना प्रभाव डाला और इसीलिए आप देख रहे हैं वहाँ पे ठीक ठाक सी कमज़ोरी 700 पॉइंट की डाउ जोन्स में दिखी। हालांकि इस समय डाउ फ्यूचर्स मुझे दिख रहा था, जब मैं लिख रहा था अपना, तो वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो वो हो सकता है एक दिन की फॉलो फिर से बाउंस बैक हम कर जाएं, लेकिन कल की कहानी में कोरोना का बड़ा रोल था। और ये सिर्फ वही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी उसी तरीके से ये प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे केसेस में बहुत तेज़ी से रिसर्जेंस टाइप के देखने को मिल रहा है। तो वो एक बड़ी चिंता का कारण है। भारत भी उसमें छूता नहीं, भारत में भी बहुत तेज़ी से कोरोना केस बढ़े। कल देखिए दिल्ली में 70,000 को हम पार कर गए। ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली इस स्टेट जो मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज रखता है, वहाँ पे इतने नंबर बढ़े। तो दिक्कतें कोरोना को लेके बीच बीच में आ रही हैं, लेकिन ये वन ऑफ फॉल थी या ये सस्टेन करेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके अलावा और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और देखना ये पड़ेगा दिन के दौरान कि क्या अमेरिका में कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चर्चाएं जो पकड़ती हैं, जो नए पैकेज वाली हैं, वो सपोर्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आज कोरोना की मार की वजह से अमेरिकी बाजार नीचे आ गए। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से बुल और बियर केस दोनों समझा रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। एक तरफ लिक्विडिटी है और दूसरी तरफ वो पैंडेमिक का डर है ना। तो कल वो कोरोना वायरस सेंटिमेंट्स पे हावी होता हुआ, वो पैंडेमिक जो है वो सेंटिमेंट्स पे हावी होता हुआ नजर आया, क्योंकि यूएस में खासतौर पे ट्रेडर्स चिंतित थे जो लगातार इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस हैं। और कल ट्रेड सेशन के दौरान फ्लोरिडा से जब नए कंफर्म्ड केसेस का आंकड़ा आया, एकदम से बहुत तगड़ा उछाल, उसने मूड माहौल थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ा दिया। और लिक्विडिटी के केस में आपको याद होगा नीरज जी कहते थे फेड ने कहा है और सप्लाई करेंगे लिक्विडिटी इकोनॉमी को। इनफैक्ट वो आंकड़ा था $2.3 ट्रिलियन का, वो अब तक आया नहीं है। तो इस गेम ऑफ में वो कल वायरस पैंडेमिक सेंटिमेंट्स पे ज्यादा हावी हुआ, इसलिए यूएस मार्केट्स में इस तरह का दबाव था। हाँ, हेडलाइन में आईएमएफ की बात, नीरज जी ने भी आईएमएफ की बात छेड़ी। तो हाँ, हमारे लिए आईएमएफ कह रहा है इस साल 21 FY21 चल रहा है, ये हमारी ग्रोथ होगी -4.5%। ग्रोथ नहीं, और डी ग्रोथ हो जाती है, तो -4.5% होगी। लाइकवाइज अप्रैल में जो प्रेडिक्शंस आए थे आईएमएफ के यूएस इकोनॉमी के लिए, वो थे 5.9% माइनस, अब वो 8% माइनस हो गया है। अप्रैल में ग्लोबल ग्रोथ के प्रेडिक्शंस थे 3% माइनस के, अब वो 4.9% कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। माइनस से बेहतर हुआ था कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो। अप्रैल में जब आया था उसके बाद किसी को पता नहीं था किस हद तक मैग्नीट्यूड होगा इस पैंडेमिक का। और आईएमएफ स्पेसिफिकली कह रहा है कि H2 में भी, यानी कि इस छमाई जो आगे खड़ी है हमारे, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स वगैरह फॉलो करने मैंडेटरी होंगे, बहुत जरूरी होंगे, इसीलिए ग्रोथ पर और इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और हाँ, FY21 में इस वायरस का कोई और रिसर्जेंस होता है तो सारे कैलकुलेशंस FY22 के लिए भी गड़बड़ाते हुए नजर आएंगे। खैर ये सबको पता है। और आईएमएफ ने अप्रैल में दिया था, तो अप्रैल के बाद जो स्थिति बदली थी उसके बाद वो अब जो बदलाव है आंकड़ों में, वो आप लोगों की स्क्रीन्स पर आते हुए। ठीक है, तो ये तो ग्लोबल मूड और माहौल की बात हो गई। लेकिन अब चल रहा हूं मैं वीरू के पास, क्योंकि आज है एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन थोड़े से क्यूज गड़बड़ाते हुए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर दिखाइएगा, वो दिखा रहा है 80-85 पॉइंट दबाव के साथ। कल के प्रेशर के बाद आज हम दबाव के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एफआईएस तो कैश मार्केट में लकीली अभी भी बाइंग कर ही रहे, अदरवाइज उनके आंकड़े क्या कहते हैं? आज एक्सपायरी को कैसे अप्रोच करूं, क्या रणनीति हो?